Hello student, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT Manthan Kurukshetra. And now we start trigonometric ratio of complementary angle. Complementary means sum of the two angles 90 degree. Means sum of the two angles is 90 degree. तो हमारे पास जो 10th स्टैंडर्ड है NTSE लेवल भी है, तो उसमें जो कंपटीशन एग्जाम का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के आपके क्वेश्चन आते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? सम ऑफ द टू एंगल्स 90 डिग्री होना चाहिए मेरे पास. देखिए हमारे पास दो सिंपल मेथड है, वो बताता हूँ 90 कैसे चेंज होता है कैसे नहीं होता है. देखिए बोला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हमारे पास? साइन, कोस, टैन, सीकेंट, कोसिकेंट. जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ कैसे चेंज होते हैं. देखिए सपोज करो मेरे पास एग्जांपल था साइन 90 माइनस थीटा तो होगा. अगर एक एंगल थीटा है दूसरा एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा. और दूसरा देखते हैं इसमें मेरे पास कोस था, कोस 90 माइनस थीटा लिया मैंने यूज किया. ठीक है. तीसरा मैंने यूज किया tan 90 माइनस थीटा यूज किया. सेकंड कोट 90 माइनस थीटा यूज किया. ठीक है. और तीसरा मैं सीकेंट 90 माइनस थीटा यूज किया. और तीसरा कोसिकेंट 90 माइनस थीटा. अब देखिए ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ द टू एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए. अगर मैंने एक एंगल थीटा लिया है दूसरा कितना हो जाएगा? अगर सपोज करो मैंने एक एंगल थीटा ले लिया, मान लो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा 2 क्या हो जाएगा मेरे पास? 90 माइनस थीटा हो जाएगा. थीटा 1 की जगह मैंने थीटा 1 ये लेट किया ना. ठीक है. तो 90 माइनस थीटा पुट कर दिया. अब ये बात आती है, ये तो बच्चे कर लेते 90 माइनस थीटा. अब चेंज कैसे होते हैं वो देखते हैं. ठीक है. तो चेंज कैसे करना है हमको? जब कभी भी 90 माइनस समथिंग हो. अब खुद देखिए अगर मेरे पास ये हमारे पास क्वाड्रेंट है तो ये मेरे पास 0 डिग्री का एंगल था, यहाँ पे यहाँ 90 डिग्री का बनता है, यहाँ पे 180 डिग्री का बनता है और यहाँ पे 270 डिग्री का बनता है. फिर कितना 360 पे चल जाता है. ये ऐसे 0 से 90 माइनस देखो 90 माइनस थीटा. थीटा मान 0 लेते हैं तो मतलब 1 लेते हैं तो 90 में से तो 89 आएगा. 2 लेंगे तो 88 आएगा. अगर मैंने 5 माइनस किया तो 85 आएगा. तो 85 का मतलब इसी क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे. अभी जो क्या होता है मेरे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा. इसको आप क्या बोलते हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हो. ठीक है ना. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सारे पॉजिटिव होते हैं. तो इसमें तो करने की डिस्कस है नहीं है. जो नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे हम 180 डिग्री वाले, उसमें मैं बताऊंगा आपको कैसे चेंज होगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड. सपोज करो यहाँ पे मैं 90 प्लस थीटा लिखूंगा. अगर 90 माइनस थीटा रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. लेकिन जैसे ही 90 प्लस थीटा करूंगा तो किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा. अगर 90 प्लस थीटा करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट चल जाएगा? वो सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा 90 प्लस थीटा. तो पहले हम 90 माइनस का देखते हैं. ये ध्यान रखना जब कभी भी 90 माइनस थीटा जहां पे ये चेक करना है आपको 90 है, ये 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 90. साइन चेंज होता है कोस में, तो कोस में चेंज कर दो, थीटा लिख दो. ठीक है. 90 था. फिर देखिए एक बार ये 90 देखना 90 माइनस थीटा है. प्लस वाला भी केस में बताऊंगा. अभी पहले माइनस का चेक कर लेते. ठीक है ना. तो पहले माइनस वाला देख लेते हैं, उसके बाद प्लस वाला, फिर 180 डिग्री वाला लेंगे. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो साइन 90 माइनस थीटा है मेरे पास. तो साइन 90 माइनस थीटा में क्या होगा? 90 के साथ हमेशा चेंज होगा. साइन कोस में, कोस साइन में. ठीक है. मैं यहाँ पे लिख देता हूं तो किस किस में चेंज होते हैं. ठीक है. 90 से ये होगा मेरे पास. तो क्या बताया था मैंने? 90 के साथ कौन से 90 के साथ चेंज होते हैं ना. 90 माइनस थीटा के साथ 90 माइनस थीटा हो मेरे पास. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेता हूं यहाँ पे. तो ये जो मेरे पास होता है साइन चेंज होता है किसमें? कोस में. और कोस होता है साइन में. टैन होता है कोट में. कोट होता है टैन में. और तीसरा बचेगा मेरे पास सीकेंट. सीकेंट चेंज होता है मेरे पास कोसिकेंट में. ठीक है. ये थे मेरे पास. ये याद कर लीजिए बस. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 90 माइनस थीटा हो तो साइन चेंज होता है कोस में, टैन होता है कोट में, सीकेंट होता है कोसिकेंट में. ये 90 माइनस का करें. अब 90 प्लस का करेंगे तो उसमें कुछ चेंज आएगा. मैं नेक्स्ट उसमें स्टेप में पढ़ाऊंगा. ठीक है. तो साइन 90 माइनस थीटा था तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये साइन किसमें चेंज होगा? कोस में. अब कोस था तो कोस किसमें चेंज हो जाएगा? साइन थीटा में चेंज हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली मेरे पास 90 माइनस थीटा है
तो tan के साथ क्या चेंज हो जाएगा, कोट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कोट थीटा में आ गया, तो कोट 90 माइनस थीटा था वो किसमें चेंज हो जाएगा, tan थीटा में आ जाएगा। सीकेंड 90 माइनस थीटा होगा तो वो किस में आ जाएगा, कोसिकेंड में आ जाएगा, और सी कोसिकेंड होगा उसको आ जाएगा सीकेंड थीटा। अब यार फिर देख लीजिए, मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ द टू एंगल्स 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मेरे पास एक एंगल थीटा है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मैंने ये किया, तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस समथिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 90 माइनस थीटा हो तो साइन चेंज होता है कोस में, tan चेंज होता है कोट में, सीकेंड चेंज होता है कोसिकेंड में। ठीक है ना, किसमें चेंज हो जाता है मेरे पास, साइन कोस में, tan कोट में, सीकेंड कोसिकेंड में। ये ध्यान रखिए, साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कोस में चेंज होगा, कोस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा में चेंज होगा, tan 90 माइनस थीटा होगा तो कोट थीटा में चेंज होगा, कोट 90 माइनस थीटा होगा tan थीटा में चेंज होगा, सीकेंड 90 माइनस थीटा होगा तो कोसिकेंड में चेंज होगा, कोसिकेंड होगा तो 90 माइनस में थीटा जो था वो सीकेंड में चेंज होगा। अब प्लस का एग्जांपल लेते हैं। अब प्लस का एग्जांपल लेने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अभी देखते हैं कैसे कैसे चेंज करते हैं। ये कंसेप्ट तो ट्रिग्नोमेट्रिक 90 प्लस भी होगा तो साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन चेंज करना पड़ेगा, वो देख लेते हैं एक बार। ये सबको होगा क्लियर, ध्यान रखना 90 माइनस समथिंग हो साइन कोस में होता है, कोस साइन में होता है। इसका मतलब होता है रिवर्सिबल, अगर ये इधर चाहता है तो उधर भी जाएगा, मतलब साइन का होगा चेंज कोस में, कोस का होगा साइन में, tan का होगा कोट में। इसका मतलब दोनों तरफ का मतलब होता है रिवर्सिबल। अगर ये करंट प्रोसीजर दे रखा होगा तो कोट में चल जाएगा, कोट दे रखा होगा तो tan में। अगर सीकेंड दे रखा होगा तो कोसिकेंड में जाएगा, कोसिकेंड दे रखा होगा तो सीकेंड में जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए। इसके बाद प्लस वाला देखते हैं हम, ठीक है ना। तो प्लस वाले में क्या करते हैं, ये प्लस वाला देख लीजिए, प्लस वाला में, ठीक है। अब देखिए, ये तो वही रहेगा प्रोसेसिंग। अब ये देखिए, अगर मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा रहेगा तो वो इसी के अंदर रहेगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था मेरे पास, एक इसको क्या बोला था आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का था 90 माइनस का थीटा, ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब सेकंड में क्या था मेरे पास, ये चेंज होगा था तो वो कितना आ गया सेकंड में 90 माइनस थीटा, ये कितना आ गया था 90 प्लस का थीटा था सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये ध्यान रखना, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, वो क्या है ट्रिक, अभी देख लेते हैं एक बार। और ये था मेरे पास y। ठीक है, अब इसको देखने के लिए मैं एक बार इनको रफ करता हूँ। फर्स्ट सेकंड तो जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं प्लस साइन लगा देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप के लिए प्लस 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 और प्लस, फिर 180 डिग्री का देखेंगे, उसमें सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बस इसमें 90 में ध्यान रखना, 90 प्लस रहेगा ना यहाँ पे तो भी साइन कोस में जाएगा, कोस साइन में जाएगा, tan कोट में जाएगा, कोट tan में जाएगा, सीकेंड कोसिकेंड में जाएगा, कोसिकेंड सीकेंड में जाएगा। ये ध्यान रखना, किसमें जाएगा, जब 90 माइनस हो तो भी जाएगा और 90 प्लस होगा तो भी जाएगा। बस इसमें प्लस माइनस का अंतर आएगा। अगर ये ध्यान रखना, ए एस टी सी, ये ध्यान रखना बस। ए का मतलब होता है ऑल, या एड सुगर टी कॉफी, एड सुगर टी कॉफी, एड सुगर टी कॉफी। ए का मतलब होता है ऑल, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये हो जाएगा, पॉजिटिव का मतलब जैसे हमारे पास कौन कौन से होते हैं ऑल पॉजिटिव का मतलब, साइन, कोस, tan, कोट, सीकेंड, कोसिकेंड, ये सारे सारे कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। एस का मतलब होता है हमारे पास कौन कौन से होते हैं, साइन और कोसिकेंड। कोसिकेंड तो ये थीटा होते हैं ना, ये वाले, ये दो पॉजिटिव होते हैं। उसके अलावा जो बच गए वो किस में चल जाएंगे, वो उसके नेगेटिव में चल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से बच गए मैं देख लेता हूं, थोड़ा इसको बड़ा बना दे डायग्राम, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, कैसे बनता है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ऐसा कुछ लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास था, ये मेरे पास 0 था, ये मेरे पास y डैश था, एंड ये था मेरे पास x और ये था मेरे पास x डैश। ठीक है, ये a का मतलब ऑल पॉजिटिव, लिख देता हूं एक बार तो क्लियर दिखेगा आपको। a का a, इसका मतलब था a एस टी सी, एड सुगर टी कॉफी, एड सुगर टी कॉफी। ए का मतलब था मेरे पास ऑल, ए का मतलब क्या था, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब कौन कौन से ऑल पॉजिटिव, सारे सारे जो भी आएंगे, साइन, कोस, tan, कोट, सीकेंड, कोसिकेंड। ठीक है ना,
जो भी आएंगे 6 के 6 कितने आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, ये होगा पॉजिटिव। अब दूसरे में था ऐड शुगर, शुगर मतलब साइन और कोसिकेंट, तो साइन और जो कोसिकेंट होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और बच कौन से गए, जैसे टेन बच गया, कोट बच गया, सीकेंट बच गया, और कौन सा बच गया, साइन होगा, कोस होगा, सीकेंट कोस, कोस रहेगा। ठीक है, तो ये जो मेरे पास ये जो आएंगे, जो क्या हो जाएंगे, ये वाले उनके साथ क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होगा 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 डिग्री प्लस थीटा का मतलब कितना हो जाएगा, 180 डिग्री यहां तक आ गया हमारे पास, एंगल यहां तक आ गया, तो 180 डिग्री प्लस होगा तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट चल जाएंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टी फोर टेन, तो टी का मतलब हो जाएगा टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे, टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, और जो भी बच गए उसके अलावा वो नेगेटिव है। कौन कौन से बच गए, जैसे साइन बचेगा, कोसिकेंट बचेगा, और कोस बच गया, सीकेंट बच गया, ये हो गए बस, 4 हो गए, चलो 6, तो ये हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव। इसका मतलब था 180 डिग्री प्लस होते हैं हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट चल जाएगा। अभी देखिए, अब ये मेरे पास कितना 270 था ना, ये तो 270 बनता है, यहाँ पे प्लस का अगर थीटा होगा तो किसमें चल जाएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट चल जाएगा। इस सी का मतलब था मेरे पास, क्या था सी का मतलब, कोस और सीकेंट, तो कोस और सीकेंट तो कैसे जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे मेरे पास। और इसके अलावा कितने बच गए, 4 बच गए ना, कौन कौन से, साइन, सीकेंट, साइन, कोट, टेन, टेन, कोट, कोसिकेंट, ये क्या हो जाएंगे मेरे पास, नेगेटिव। एक बार फिर देख लिए, मेरे पास एक मैंने क्वाड्रेंट बनाया था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, वर्टिकल, तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको इसमें याद क्या रखना है, ऐड शुगर टी कॉफी, ऐड शुगर टी कॉफी। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, 90 माइनस अगर थीटा रहेगा तो वो हमारे पास किस में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अगर 90 प्लस थीटा रहेगा वो रहेगा मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 प्लस थीटा रहेगा तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 270 प्लस आएगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट चल जाएगा। अगर मेरे पास 90 प्लस थीटा, तो 90 तो यहां तक था, प्लस थीटा किया तो मेरे पास इसमें आ गया, तो इसमें आ गया तो मतलब एज फोर साइन और कोसिकेंट तो मेरे पास पॉजिटिव रहेंगे, और उसके अलावा बच गए वो नेगेटिव हो जाएंगे। सिमिलरली अगर 180 डिग्री प्लस थीटा होगा तो क्या होगा मेरे पास, टी फोर टेन, टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे, उसके अलावा जो बचेंगे नेगेटिव। अगर 270 प्लस थीटा रहेगा तो मेरे पास चल जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, सी फोर कोस और सीकेंट पॉजिटिव रहेंगे, उसके अलावा सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था। सेम देखिए, अब पहले तो मैंने ये बताया था अगर मेरे पास 90 और 90 प्लस हो तो क्या बताया था मैंने, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो, यहाँ पे थोड़ा इसको अलग से बना देता हूँ, ठीक है, तो साइन किस में चेंज हुआ था मेरे पास, कोस में चेंज हुआ था। प्लस माइनस अभी हम चेक कर लेंगे क्वाड्रेंट के हिसाब से, कौन से क्वाड्रेंट में प्लस माइनस उसके हिसाब से दे देंगे। अगर नहीं होगा तो सिंपल लिख देंगे साइन कोस, और मेरे पास था दूसरा टेन कोट में, टेन थीटा किस में जाएगा, कोट थीटा में जाएगा, और सीकेंट किस में गया था, सीकेंट गया था कोसिकेंट में। ठीक है, ये था मेरे पास। अब देख लीजिए, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 प्लस माइनस थीटा हो, प्लस का होगा तो भी चेंज होगा, और माइनस का होगा तो भी साइन कोस में जाएगा, टेन कोट में जाएगा, सीकेंट कोस, प्लस माइनस कुछ भी हो, ठीक है, प्लस रहेगा माइनस रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो अब आंख बंद करके साइन का कोस, कोस का साइन कर दो, टेन का कोट, कोट का टेन कर दो, सीकेंट का कोस, कोसिकेंट का सीकेंट, सीकेंट का कोसिकेंट कर दो, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा के लिए। अगर 90 प्लस थीटा हो मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर हमको चेक करना, देखो जैसे 90 प्लस थीटा था मेरे पास ये, अब ये तो पता चल गया कि सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा, किसमें काटा जाएगा, पहले तो ध्यान रखो 90 प्लस माइनस कुछ भी हो, 90 प्लस माइनस कुछ भी हो तो पहले चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, ठीक है ना, कोस में चेंज कर दो। दूसरा ये देखना कि 90 प्लस थीटा किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। आगे क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है। अब एस फोर साइन का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे पास, साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था मेरे पास, क्या देखना था मेरे पास, 90 प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो, 90 प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो, अगर प्लस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट चल जाएगा, माइनस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 90 प्लस थीटा किसमें चलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट चल गया। अब ये देखना कोस, तो कोस पहले तो 90 प्लस थीटा तो पहले चेंज होगा, तो कोस इसमें चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा।
अब ये जो कोस था इसको चेक करना है। अब कोस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। सिमिलर देखेंगे tan का, तो सबसे पहले देखेंगे 90 प्लस का है माइनस का है। अगर माइनस का होगा तो हम बंद करके कुछ सीधा लिख देंगे, तो 90 प्लस माइनस थीटा, तो पहले चेंज करो, tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में चेंज हो जाएगा, कोट की तरफ चेंज होगा। अब ये प्लस माइनस चेक करना, इसको नहीं देखेंगे, अब इसको देखना है। ये tan जो है ना मेरे पास, tan सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है, tan सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। थर्ड देखते हैं इसके बाद क्या है मेरे पास, इसके बाद है थर्ड क्वाड्रेंट देख लेते हैं एक बार। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है मेरे पास, देखिए अभी ये 90 प्लस थीटा, फिर ये कौन सा क्वाड्रेंट चल गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट चल गया। तो पहले ध्यान रखना 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, पहले तो इसको ट्रिग्नोमेट्री को चेंज करो, तो कोड किस में जाएगा, tan में चल जाएगा, tan थीटा में चल गया। अब ये देखना है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब इसको चेक करते हैं, इसको चेक नहीं करेंगे, इसको चेक करेंगे tan कोड थीटा। तो कोड थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, यहाँ पे लगा देंगे नेगेटिव साइन। अब ये देखेंगे 90 प्लस थीटा होगा तो क्या डायरेक्ट चेंज कर दो, 90 प्लस थीटा है तो किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंड किस में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंड में चेंज हो जाएगा, तो ये कोसिकेंड थीटा। अब ये चेक करना है सीकेंड जो मेरे पास था वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है, सीकेंड कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे हम साइन नेगेटिव यूज कर देंगे। सिमिलर देखो कोसिकेंट है, सबसे पहले मेरे को मिला 90 प्लस थीटा, ये पता चल गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब 90 देखते मैं बंद कर दिया, इसको सीकेंड बना दिया, ठीक है। अब ये चेक करना 90 प्लस थीटा है, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड में कोसिकेंट कैसा होता है, कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस साइन। एक बार फिर देख लीजिए, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसका नाम दिया मैंने ASTC। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, उसके अलावा जो बच गए 4 वो नेगेटिव आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में T4 tan एंड कोट पॉजिटिव, उसके अलावा जो भी बचेंगे वो चल जाएगा मेरे पास नेगेटिव। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा उसमें C4 कोस एंड सीकेंड पॉजिटिव, उसके अलावा जो बच गए वो नेगेटिव। ऐड शुगर, टी, कॉफी, 4 रूल थे। अब अगर 90 प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो, अगर मेरे पास 90 माइनस थीटा है तो क्या करते हैं हम, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं। तो चेक ये करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है मेरे पास 90 माइनस थीटा है। दूसरा मेरे पास था अगर 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है मेरे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन तो कोस में चेंज हो जाएगा, tan किस में होगा, कोट में, कोट किस में होगा, tan में। सेकंड किस में चेंज होगा, कोसिकेंड में, कोसिकेंड किस में चेंज होगा, सीकेंड में चेंज होगा। ये चेंज करने का तरीका। अगर मेरे पास प्लस का साइन होगा तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करेगा, तो सबसे पहले साइन को तो कोस में लिख देंगे, फिर ये चेक करेंगे कि जो इसके साथ चेंज कर रहे हैं ना उसको, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो प्लस था तो सेकंड में, सेकंड साइन कोस किस में होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड चेक करेंगे हम 90 प्लस थीटा है, तो ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट चलेगा, इसको चेक करेंगे कोस तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। अगर ये 90 प्लस थीटा किस में चलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। सिमिलरली इसको देखो 90 प्लस थीटा 3 सेकंड चलेगा, 90 प्लस थीटा हो 90 माइनस, तो पहले तो ट्रिग्नोमेट्री को चेंज कर दो, साइन कोस में कोस, साइन में tan कोट में कोट, tan में सीकेंड कोसिकेंड, ये चेंज कर दो। tan का चेंज होगा कोट में। अभी 90 प्लस थीटा है ना मेरे पास, तो 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड में tan क्या होता है मेरे पास, ये tan क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ पे आकर नेगेटिव लगा दिया। सेम 90 प्लस थीटा यूज किया मैंने, 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट चल गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो चल गया, 90 प्लस हो 90 माइनस, पहले ट्रिग्नोमेट्री से वो चेंज होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या मेरे पास, कोट, कोट किस में चेंज होगा, tan में चेंज होगा। अगर ये 90 चेंज होगा तो माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। दूसरा तो मेरे पास सीकेंड 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस जो मेरे पास थीटा है कैसे करोगे, अगर मेरे पास 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट चलेगा, पहले प्लस का हो चाहिए, 90 प्लस होते हैं क्या करना है आपको, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज करना है। अब सेकंड किस में चल गया था, कोसिकेंड में। फिर किसको चेक करोगे, सेकंड को चेक करोगे कि कौन से क्वाड्रेंट जा रहा है, सेकंड में। तो सेकंड में सेकंड क्या होता था मेरे पास, नेगेटिव होता था। सेम कोसिकेंड लिया, कोसिकेंड में 90 प्लस थीटा था मेरे पास, तो 90 प्लस थीटा क्या किया मैंने, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट चल गया, पहले तो कोसिकेंड चेंज किया सेकंड में, फिर चेक किया कि ये वाला जो कोसिकेंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है ना, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है मेरे पास, कौन से क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, क्वाड्रेंट में। तो चेक करें क्वाड्रेंट कौन सा है, तो ये पता चला कि हमारे पास
ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में क्या होता है ये वाला कोसेकेंट पॉजिटिव, इस तरह से बनाया। ठीक है, इसके एक दो क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद 180 डिग्री का समझाते हैं। ठीक है ना, इस कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो था, बस ये ध्यान रखना 90 प्लस थीटा होगा या 90 माइनस थीटा होगा, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर दो। 90 प्लस थीटा हो 90 माइनस थीटा हो, साइन चेंज होगा कोस में, कोस होगा साइन में, टेन किस में चेंज होगा कोट में, कोट किस में चेंज होगा टेन में होगा, सेकंड किस में चेंज होगा कोसेकेंड में, कोसेकेंड किस में चेंज होगा सेकंड में चेंज होगा। बस ये ध्यान रखना। इसके बाद लेते हैं हम इसके क्वेश्चन लेते दो चार, फिर आपको समझ में बैठ जाए कैसे चेंज करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, पेपर में भाषा आता है एक इसका क्वेश्चन। ठीक है ना, और मैं कैसे भी दो। अब इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं, इसका क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन था, जैसे कोस था, एक बार सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, कोस 37 डिग्री डिवाइडेड बाय था मेरे पास साइन 53। अब सर इसको कैसे करेंगे, अगर मेरे पास स्टैंडर्ड वैल्यू 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री, उसकी तो हम वैल्यू उठाकर पुट कर देते हैं, हमको पता है ना वैल्यू निकाली थी। उसके अलावा जो भी आएगा उसका मतलब ये होता है 90 डिग्री तक होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट है। देखो 30 डिग्री 37 किससे 90 से कम है और 53 भी 90 से कम है। अब इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो मैंने क्या किया, किसी आपको एक को चेंज करना है तो ऊपर वाले को चेंज कर लो या नीचे वाले चेंज करो। सपोज करो मैं पहले ऊपर वाला चेंज करूंगा, फिर सेकंड वाले क्वेश्चन में नीचे वाला चेंज करेंगे। तो मैंने किया क्या, इसको मैंने लिख दिया कोस, जो 37 था ना मैंने इसको लिख दिया 90 माइनस, अगर 53 करूंगा तो माइनस कितने बचेगा, 90 में से 53 जाएगा तो ये 37 बचेगा, तो 37 होगा। अब ये लिख दिया मैंने। इसके बाद क्या था मेरे पास, साइन 53 होगा मेरे पास, मैंने साइन 53 को एज इट इज रहने दिया। ठीक है, अब ये देखिए मैंने क्या बताया था, 90 माइनस थीटा हो, पहले ये देखेंगे 90 आ गया, 90 के साथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, तो साइन 53 हो गया। अब फिर क्या चेक करेंगे, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो एक पॉजिटिव का साइन लगा देंगे, नीचे ये रख दो साइन 53। तो ये मेरे पास कैंसिल होकर कितना आंसर हो जाएगा आपका, प्लस का 1 आंसर। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जिसमें एग्जांपल लिया tan 54 डिवाइडेड बाय cos 49। जैसे ये था cos, सॉरी tan और कोट 36 है, कोट 36। अब आप क्या करना, कुछ नहीं करना, किसी एक को चेंज करना है, ऊपर वाला, अब मैंने ऊपर वाला चेंज करना, नीचे वाला चेंज करके बताता हूं आपको। ठीक है, तो मैंने tan 54 को एज इट इज रखा, नीचे वाले चेंज करता हूं मैं, तो कोट को तो मैंने एज इट इज रखा, और 90 में देखो एक एंगल, अगर मैंने बताया था एक एंगल अगर थीटा 1 है तो मेरे पास अगर फर्स्ट एंगल थीटा 1 है तो सेकंड वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस का थीटा 1 हो जाएगा। तो ये कितना, तो सेम इसमें क्या किया मैंने, थीटा 1 दे रखा था तो दूसरा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरे पास ये हो जाएगा 90 माइनस का 54 हो जाएगा। ठीक है, तो 54 जब माइनस करेंगे तो ये आ रहा होगा 36 आ रहा होगा, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, tan ऊपर वाला ये रहेगा tan 54 डिवाइडेड बाय, अब देखो सुनो, ये मेरे पास था कोट है ना। अब ये देखिए 90 माइनस कुछ भी हो, 90 माइनस कुछ भी तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले तो चेक करेंगे कि मेरे पास क्या है, 90 है। अब तो 90 के साथ क्या होता है, चेंज होता है, कोट किस में चेंज होता है, tan में चेंज होता है। अब फिर देख रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये प्लस का रहेगा तो कितना आएगा, 54 ही रहेगा, तो कट के कितना आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। एक एग्जांपल और ले लीजिए, मैंने एक एग्जांपल और लिया, थर्ड एग्जांपल और लिया, तो जो एग्जांपल था मेरे पास कोसिकेंट 32 डिवाइडेड बाय सीकेंट 58। अब किसी को भी चेंज कर लीजिए, आपकी इच्छा हो, जिसको मैं ऊपर वाले कर रहा हूं। अब देखिए कोसिकेंट था सीकेंट था, तो मैंने क्या बताया था, अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस का थीटा। अगर मेरे पास एक एंगल को सपोज करके एक 58 है तो दूसरे को 58 की टर्म्स में ले, तो 90 माइनस 58 करेंगे ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा कोसिकेंट 90 माइनस 58। तो जो ये बचेगा मेरे पास सीकेंट 58 रहने दो। अगर क्या करो, एक को लेट करो जिसको आप चेंज नहीं कर रहे हो ना, उसको थीटा 1 मान लो, और दूसरा जो होगा 90 माइनस थीटा 1 हो जाएगा। तो मैंने ये किया, फिर चेक किया मैंने कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले 90 देखते ही चेंज कर दो, पहले 90 देखते ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज कर दो, तो कोसेकेंट किस में जाएगा, सीकेंट में चल जाएगा। और ये देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कैसे रहेगा, ये प्लस ही रहेगा मेरे पास, और ये 58 रहेगा, नीचे भी सीकेंट 58 हो जाएगा। तो ये कैंसिल होगा, कितना जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
आपको पता चल जाएगा कि गलत है कि सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। फिर इसके बाद 180 डिग्री के लिए सप्लीमेंट्री एंगल लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। सप्लीमेंट्री वैसे एग्जाम में आता नहीं है, आपके बोर्ड में सीबीएसई में तो आता नहीं है, एनटीएस में कभी भी आ जाता है, तो उसको मैं बता देता हूँ थोड़ा शॉर्टकट में, तो इजी रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया मैंने, सपोज करो साइन 39 माइनस cos 51। अब बहुत सारी उसमें तो डिवाइड में था, उसको कर लेंगे, तो उसको भी कर लिया था हमने क्वेश्चन को, तो ये भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। साइन 39, इसमें क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। मान लेते एक एंगल मेरे पास यही था, दूसरे वाला 90 कर देंगे। अब देखो मैंने सपोज करो इसको चेंज करता हूँ, तो साइन मेरे पास एच डी रखा मैंने, कितना माइनस करूँ कि 90 में से थीटा 1 ये माइनस करते तो ये बचना चाहिए। कहने का मतलब 90 में से कितना माइनस करूं कि 39 बचे, तो मैंने यहाँ 51 कर दिया माइनस का, और कोस को रहने दिया आई। अगर दोनों को आप चेंज कर दोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये जो होगा चीजें, ये तो पहले बार जाएगा, ये वाली सेकंड चल जाएगा, फिर आपका आंसर वो नहीं हुआ। तो अब देखो पहले क्या बताया था मैंने, 90 और 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा हो, सीधा चेंज कर दो, साइन किस में जाएगा, कोस में चल जाएगा। अब ये 51 हो जाएगा माइनस कोस 51, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आंसर। ठीक है, ये तो ऐसा क्वेश्चन था सिंपल सा। इसके बाद देखते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसके बाद फिर आपको थोड़ा पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आए, फिर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन लेंगे बाद में। तो साइन 36 डिवाइड बाय cos 54 माइनस साइन 54 माइनस cos 36। अब देखिए आप कुछ नहीं करना, घबराना नहीं इसमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला उसने, ये देखो उसमें से ये पेयर जो बना है ना ऊपर वाला, ये वाला, तो इसको अदर्स जब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बने तो उसे एक को सोल्व करना है। प्लस माइनस में होता है जब किसी एक को चेंज करना होता है, तो अब इसमें किसी एक को चेंज, सपोज करो मैंने साइन 36 को तो रखा चेंज है ना, तो 90 में से कितना माइनस करूंगी, 36 बच जाएगा। तो 90 में से मैंने 54 किया, 36 बचेगा। तो सिमिलरली नीचे मैंने रहने दिया cos 54 को। सिमिलरली मैंने क्या किया, इसमें भी क्या किया, इसी एक को चेंज कर लेता हूँ, साइन 54 को रहने दिया मैंने, सपोज इसको चेंज, ऊपर वाले को चेंज कर लेता हूँ है ना। तो साइन 90 में से कितना माइनस करो, 54 बचे, तो कितना करूंगा, 36 करेंगे। तो अगर पता नहीं चले कैसे करना है, तो ये इसका उल्टा ये होता है, अगर मैं थीटा 1 लेट कर रहा हूँ, थीटा 1 मान इसको मानता हूँ, तो जो ये वाला आएगा वो आ जाएगा 90 माइनस का थीटा 1 हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा cos 36। अब चेंज कर लेते, मैंने क्या बोला था, 90 प्लस का हो चाहे माइनस का हो, पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक को चेंज कर दो, तो साइन का बन जाएगा cos 54 होगा। फिर चेक करेंगे कौन सी क्वाड्रेंट जा रहा है, फर्स्ट में तो प्लस का होता है तो प्लस रख दिया। ठीक है, नीचे cos 54 था। अब ये देखते हैं, पहले देखेंगे 90 प्लस का हो चाहे माइनस को, पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक को चेंज करेंगे, तो साइन किस में चल जाएगा, कोस में चल जाएगा, तो ये 36। फिर देखेंगे, चेक किया कि कौन सा क्वाड्रेंट था, फर्स्ट में, तो ये प्लस का रहेगा। ठीक है, अब डिवाइड बाय 36 रहेगा, तो ये कैंसिल हो, कितना बन जाएगा, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, तो 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लेते हैं 180 वाला। ठीक है, सप्लीमेंट्री देगा, तो ये अच्छा क्वेश्चन थे। अब उसके बाद ये देखते हैं, देखो cos स्क्वायर 13 माइनस साइन स्क्वायर 77, यही है cos स्क्वायर 13 70। ठीक है, किसी एक को चेंज कर लेते हैं, सपोज करो मैंने इसको चेंज किया, ये स्क्वायर का मतलब बाहर की साइड में, तो ऊपर रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो क्या करना था मैंने, तो सबसे पहले बताया था इसको चेंज करना था, देखो cos, अब cos में से कितना माइनस करोगे, 13 बच जाए। तो अगर मेरे पास एक थीटा 1 किसी एक को चेंज करते हैं, प्लस माइनस किसी एक को चेंज करते हैं, ऊपर नीचे दोनों को चेंज करते हैं। ठीक है, तो cos 90 माइनस मैंने कर दिया 77। ठीक है, अब ये कहेंगे इसका जो था, इसका स्क्वायर बाहर रखा थे। ठीक है ना, आप कंफ्यूजन नहीं होगी, ये स्क्वायर का मतलब बाहर है, तो माइनस का हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर 77। किसी एक को चेंज करना, प्लस माइनस किसी एक को चेंज करना है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में दोनों को चेंज करना है। ठीक है, अब ये बताया था मैंने 90 प्लस का और 90 माइनस, बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ये चेंज होता है, तो साइन किस कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, और ये 77। अब ये देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में माइनस है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये स्क्वायर बाहर कर दिया, और ये साइन स्क्वायर 77, तो ये कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 आंसर। ठीक है, अब लेते हैं हम सप्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं आपके आए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन है, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सप्लीमेंट्री में क्या था, अब उसमें कुछ नहीं करना, बस 180 की जगह क्या करना है आपको,
90 की जगह 180 डिग्री करना है, जो कॉम्प्लीमेंट्री थे उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एंगल का देखते हैं अभी। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, मेरे पास सम ऑफ द टू एंगल्स कितना होना चाहिए मेरे पास, 180 डिग्री होने, सम ऑफ द टू एंगल्स 180। वन में क्या करते हैं, सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री करते कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये 180 डिग्री रहेगा। जब कभी भी मेरे पास उसमें था मेरे पास, अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आता था, अगर 90 प्लस का हो चाहे माइनस का हो, साइन तो बाद में कोऑर्डिनेट के साथ चेक करते थे, इसमें क्या होता था चेंज होता था। तो साइन किस में जाता था, साइन जाता था कोस में, ठीक है, और कोस सॉरी साइन जाएगा कोस में, कोस जाएगा साइन में, टेन जाएगा कोट में, कोट जाएगा टेन। ये किया था हमने, ठीक है। और सीकेंड किस में गया था, सीकेंड गया था कोसिकेंड में, ठीक है, ये गया था मेरे पास, तो ये गया था 90 के साथ। अब सिमिलरली क्या है मेरे पास 180 डिग्री के लिए, तो 180 डिग्री में क्या करते हैं, अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर वो 180 डिग्री प्लस का हो या माइनस का हो थीटा, उसमें बस साइन चेंज होगा, साइन जो रहेगा वो साइन में ही रहेगा, ठीक है, साइन जो रहेगा मेरे पास साइन में ही रहेगा। 180 डिग्री प्लस माइनस, प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो सामने प्लस माइनस चेंज करना, तो साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, ठीक है, साइन साइन में, कोस कोस में रहेगा, और टेन टेन में रहेगा, और कोट कोट में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, सीकेंड सीकेंड में रहेगा। उसके बाद था मेरे पास कोसिकेंड, तो कोसिकेंड किसमें चल जाएगा, कोसिकेंड किसमें चल जाएगा, कोसिकेंड में, ठीक है। क्या किया था मैंने, अगर मेरे पास पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन के साथ कोस कुछ भी लगाओ, 90 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन चेंज होता था कोस में, कोस साइन में, टेन कोट कोट टेन में, सीकेंड कोसिकेंड में, कोसिकेंड सीकेंड में। अगर मेरे पास यहाँ पे 180 डिग्री लगा हुआ होगा, 180 डिग्री लगा होगा तो प्लस माइनस साथ, अगर साइन तो साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, सीकेंड सीकेंड में रहेगा, कोसिकेंड कोसिकेंड, बस साइन प्लस माइनस हो सकता है। अब ये देख लेते हैं एक बार कैसे चेंज करते हैं। मैं एक बार लिख लेता हूँ, पहले प्लस वाले फिर माइनस वाले। तो पहले क्वाड्रेंट था मेरे पास, सबको पता था क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट था, तो ही देखना था ए एस टी सी, इसको अच्छी तरह से बना लेना अपनी कॉपी में, एस टी सी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या थे, ऑल पॉजिटिव थे मेरे पास, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। इसमें क्या था मेरे पास, साइन और कोसिकेंड, ठीक है ना, तो इसमें क्या था मेरे पास, साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव थे, और जो बच गया वो अदर नेगेटिव, ठीक है ना, अदर नेगेटिव, तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं अदर नेगेटिव। अब उसके बाद क्या था मेरे पास, टेन और कोट इसमें पॉजिटिव थे, टेन और कोट पॉजिटिव थे। उसके अलावा जो भी बच गए अदर कौन से हो जाएंगे, अदर नेगेटिव हो जाएंगे। इसमें क्या था मेरे पास, कोस और सीकेंड पॉजिटिव थे, उसके अलावा कौन से बच गए, अदर अदर नेगेटिव, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख दिया, वो पहले समझा चुका, ठीक है ना। ए एस टी सी, एड शुगर टी कॉफी, एड शुगर टी कॉफी, तो ऑल पॉजिटिव सारे पॉजिटिव, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा में भी, ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन पॉजिटिव रहेगा। अगर मेरे पास ये 90 की बात हो रही है, ठीक है ना। अब 180 डिग्री के साथ मैंने बोला कि साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, सीकेंड सीकेंड में रहेगा, कोसिकेंड कोसिकेंड में रहेगा। अभी देख लेते हैं एक बार, इसको मैं हटाता हूं, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे करने के लिए क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन लेते, ठीक है। हम देखते हैं इसमें मतलब 180 डिग्री में चेंज नहीं करना, देखो 180 डिग्री प्लस का 1 डिग्री माइनस का हो, उसमें क्या करना है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो सेम रहेगा, उसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, बस वो डिसाइड करना है। सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया साइन 180 डिग्री माइनस का थीटा, और दूसरा था मेरे पास कोस 180 डिग्री माइनस का थीटा, थर्ड लिया मैंने टेन 180 डिग्री माइनस का थीटा, फोर्थ लिया मैंने कोट 180 डिग्री माइनस का थीटा, सेकंड लिया सीकेंड सीकेंड 180 डिग्री माइनस का थीटा, सेकंड लिया कोसिकेंड कोसिकेंड 180 डिग्री माइनस का थीटा, ये ले रखा है हमारे पास। अभी देख ली मैंने क्या बोला था, 180 डिग्री होते क्या, अब देखते हैं ये 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो हमारे पास जो ये कंप्लीट एंगल कितना बनता है, ये वाला एंगल कितना बनता था, ये 180 डिग्री का बनता था, तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मेरे पास साइन और कोसिकेंट आएगा, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा कौन से बचेंगे, कोस बचेगा, सीकेंट बचेगा, कोट बचेगा और टेन बचेगा, वो क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। तो बस यही चेक करना। पहले मैंने ये बोला था साइन 180 डिग्री के साथ प्लस हो या माइनस हो, पहले क्या चेक करते हैं, नो चेंज। तो नो चेंज के हिसाब से मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन का साइन यूज करते हैं, ठीक है, साइन थीटा। अब ये देखना कि 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ना, 180 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में तो साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो कैसे रहेगा, प्लस का रहेगा। अब कोस पे आते हैं, मैंने ये बोलता 180 डिग्री माइनस का थीटा हो तो साइन हो, कोस हो, नो चेंज होते, तो कोस का किस में रहेगा, कोस में ही रहेगा। अब ये चेक करना है इसमें, ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखते हैं, इसको देखेंगे, ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड। सेकंड कोस क्या होता है, कोस इसमें आता है, कोस इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मैं लिख देता हूं, अगर कंफ्यूजन है तो ये मेरे पास था कोस, ये सीकेंट, टेन और कोट, ठीक है, ये चार थे, ठीक है। ये सारे कैसे रहते हैं इसमें, नेगेटिव, ठीक है, तो ये नेगेटिव होंगे। तो ये कोस था मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट तक, ये 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस है, तो कोस की वैल्यू क्या होती है मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि देखा यहाँ से साइन और कोस सेकंड ही पॉजिटिव, उसके अलावा नेगेटिव। सेम चेक किया 180 डिग्री माइनस, ये भी पहले तो नो चेंज, ये पहले नो चेंज रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक, तो टेन का किस में रहेगा, टेन थीटा में ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, अब ये देखेंगे कि इसका साइन चेंज होगा कि नहीं होगा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा जो था सेकंड क्वाड्रेंट में था, वो किसका है, टेन का। टेन क्या होता है इसमें, नेगेटिव, तो यहाँ पे लगा देंगे नेगेटिव साइन। सिमिलर लिख लेंगे कोट का। अब 180 डिग्री माइनस थीटा मेरे पास ये पता चल गया सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब सेकंड क्वाड्रेंट पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहेगा, नो चेंज, तो कोट किस में रहेगा, कोट थीटा में रहेगा। फिर ये चेक करेंगे कोट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, तो आगे क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। फिर उसके बाद सीकेंड 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट जा रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है मेरे पास, सीकेंड देखेंगे पहले, सीकेंड तो नो चेंज, ये ठीक है ना। अब ये देखना प्लस माइनस, तो इसमें होता है माइनस सीकेंड, तो ये माइनस लगा देंगे। लास्ट देखते हैं कोसेकेंड 180 डिग्री माइनस थीटा था मेरे पास, अभी कोसेकेंड 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये पता चल गया कोसेकेंड पहले 180 डिग्री के साथ कुछ भी हो तो नो चाहिए, तो कोसेकेंड का कोसेकेंड रहने दिया। अब फिर ये चेक किया मैंने कि क्या क्या चेक इसमें कि कौन से क्वाड्रेंट में गए, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंड कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में इसको चेक करो, तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे पास, पॉजिटिव, तो यहाँ पर लगा देंगे प्लस। अब ये देख लीजिए एक बार, तो क्या किया था मैंने, जब मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेकंड का कोसेकेंड, कोसेकेंड का सीकेंड। अगर मेरे पास 180 डिग्री प्लस माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा तो नो चेंज, क्या हो जाएगा इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज, नो चेंज, ओनली साइन चेंज, क्या रहेगा, ओनली साइन चेंज, ओनली साइन चेंज, ठीक है। ये मैंने लिखा ना 180 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन कोस टेन कोट सेकंड जो भी है, मेट्रिक साथ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज और ओनली साइन चेंज। अभी हमने किया साइन चेंज के, देखो सारे साइन था, साइन रहा, कोस था, कोस रहा, टेन था, टेन रहा, कोट कोट, सेकंड सेकंड, कोसेकेंड कोसेकेंड, बस साइन देखो प्लस माइनस यूज किया होगा, ये देखो ना। तो क्या करना है आपको, बस चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा, एक प्लस का यूज करके देख लेता है, ठीक है, सबको समझ में आएगा होगा। अब प्लस का यूज करते हैं, ठीक है ना, इसी में कर लेते हैं। तो प्लस का होगा तो भी ट्रिग्नोमेट्री नो चेंज, ओनली फॉर साइन चेंज। तो एक बार ये चेक कर लेते हैं, ये प्लस माइनस हटा देता हूं एक बार मैं आपके लिए, इसको मूव करता हूं प्लस माइनस के लिए, ठीक है ना, इसको हटा देता हूं आप समझाने के इस तरीके से, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये था मेरे पास। अब एक बार देख लेते हैं क्या करना है, ठीक है। अब देखिए अगर मेरे पास 180 डिग्री प्लस का हो जाएगा तो मतलब देखो कौन सा क्वाड्रेंट चल जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये कितना बच जाएगा, कोसेकेंड। अब ये थर्ड में लिखना पड़ेगा मेरे पास, कौन कौन से बचेगा, साइन बचेगा, कोस बचेगा, सेकेंड बचेगा, कोसेकेंड, ये क्या होता है मेरे पास, नेगेटिव। अब देखिए ये था मेरे पास 180 डिग्री प्लस का थीटा, ये था ना थर्ड क्वाड्रेंट में, इसको थर्ड बोलते हो। अब फोर्थ का भी होता है आपके पास थर्ड, ये समझा देता हूं थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये साइन 180 डिग्री पहले देखना है कि 180 डिग्री माइनस का हो चाहे प्लस का हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज, तो पहले साइन का तो साइन लिख लिया। अब ये देखा 180 डिग्री प्लस है, 180 डिग्री प्लस का मतलब 180 डिग्री तो यहां तक आएगा मेरे पास, उसमें क्या करेंगे प्लस का थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट चलेगा।
अब थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे साइन। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे लगा देंगे नेगेटिव साइन। ठीक है, फिर कोस पे आओ, पहले तो ये ध्यान रखना 180 डिग्री प्लस का हो 180 डिग्री माइनस का, तो साइन क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज, तो कोस में ही रहेगा। अभी प्लस माइनस चेंज करना, तो कोस को देखो, कोस कौन सा क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन यूज कर दो। ठीक, देखो tan 180 डिग्री प्लस, पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 180 डिग्री के साथ नो चेंज, तो tan का tan रहेगा। अब ये चेक करेंगे, tan का tan ही रहेगा, लेकिन क्या चेक करना है आपको, यहाँ पे ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या होता है, tan और कोट पॉजिटिव, तो ये प्लस का रहेगा। अब कोट का देखते हैं, तो 180 डिग्री के साथ तो पहले नो चेंज, तो कोट का कोट ही रहेगा। अब ये देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में, कोट, तो कोट क्या होता है इसमें, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन लगा देंगे। सेम इसमें जाएंगे सीकेंड, तो नो चेंज रहेगा, सीकेंड तो सीकेंड थीटा रहेगा, लेकिन प्लस माइनस चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड में। थर्ड में क्या है, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज कर देंगे। कोसिकेंड था, नो चेंज रहेगा पहले तो कोसिकेंड। अब ये 180 डिग्री प्लस है ना, और ये किसमें, कोसिकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव। ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज लेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, आपको थोड़ा जल्दी समझ में बैठ जाए कैसे करना है। ठीक है, सीबीएसई 2002 का आया क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसको मैं हटाता हूं एक बार। ठीक है ना, समझो ना, 180 डिग्री प्लस माइनस हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज ओनली साइन चेंज, बस ये ध्यान रखना, ये एक वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक नो चेंज साइन ओनली साइन चेंज। अगर 90 आएगा प्लस माइनस तो चेंज होगा और साइन भी देख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये था। उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, आपका सीबीएसई में नहीं आता है। अब ये देखते हैं, इफ tan 2 थीटा, चलो एक बार ये देख लेते हैं, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा प्लस 6, ये दे रखा मेरे पास कोट थीटा प्लस 6, तो 2 थीटा एंड थीटा प्लस 6 आर एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये बोल रहा है कि जो 2 थीटा है, थीटा प्लस 6 है, तो क्या है मेरे पास, एक्यूट एंगल। रहने दो। अब ये ध्यान रखो, मैंने क्या बताया था, लेफ्ट बराबर राइट में क्या चेक करते हो, इस वाली वैल्यू को सेम करना होता है। तो मैं इसको सेम करूंगा, तो मेरे को पता है कि ये चेंज कब होगा, 90 के साथ चेंज होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया मैंने tan 90 माइनस 2 थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, 90 माइनस 2 थीटा, इसको एज इट इज रहने देता हूँ, कोट थीटा प्लस 6 रहने दिया। ठीक है, अब ये 90 माइनस 2 थीटा था मेरे पास। ठीक है ना, तो ये अवसर आपको माइनस का 2 थीटा करेंगे तो 2 थीटा ही बचेगा। अब कुछ भी नहीं था तो क्या यही रखना पड़ेगा आपको, तो 90 में से अगर थीटा 1 ये था तो दूसरे वाला भी आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, 2 थीटा, तो जो ये मेरे पास बन के आएगा, तो ये बन के आएगा कोट, गलती कर देना, हाँ ये होगा। ठीक है ना, तो देखो इसको चेंज किया था, ये बन गया कोट। ठीक है ना, क्योंकि देखो 90 भी चेंज कर दिया मैंने, ये चेंज होगा तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या मेरे पास बनेगा, कोट बना। अगर मैं इसको लिखूंगा तो tan 2 उल्टा लेके जाओ, अगर मेरे पास सपोज करो यही होता तो क्या करोगे, कोट 90 माइनस थीटा था, तो क्या करो, पहले 90 आते क्या करो, ट्रिग्नोमेट्री से वो चेंज करोगे, कोट किसमें जाएगा, tan 2 थीटा में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसका मतलब ये होगा, तो कोट 90 माइनस थीटा। अब ये कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल हो जाएगा थीटा प्लस 6 होगा। ठीक है, अब ये देखिए, तो ये मेरे पास 2 थीटा उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 2 थीटा, और ये 6 इधर जाएगा। इसका एक क्वेश्चन आता है एक नंबर में। ठीक है ना, तो ये माइनस का 6, तो ये माइनस 6 करेंगे तो मेरे 3 थीटा बन गया। जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 8 84 बचेगा। ठीक है, 84 और 6 कितना 90। अब इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 84 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 84, तो 24। ठीक है, 28 डिग्री आएगा मेरे पास। थीटा को कितने आ जाएगी, ये थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 28 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास सिंपल सा एग्जांपल क्या था, tan 2 थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा प्लस में 6 है मेरे पास। तो ये क्या किया मैंने, यहाँ पे किसी एक को चेंज करना है, तो ये 90 माइनस कर देंगे, उसको भी चेंज कर देंगे, तो ये भी चेंज कर दिया, और ये 90 माइनस, पता नहीं चला ना कौन सा कितना माइनस करना। अगर सपोज करो कुछ एंगल पता होता तो थीटा माइनस में 3 थीटा, तो फिर आप इसको tan रहते, फिर माइनस में फिर आगे चेंज कर लेते। तो ये कोट tan का चेंज कर कोट में 90 माइनस कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन इसका पक्का आता है। एक क्वेश्चन और ले लेते इसका,
तो मेरे पास जैसे सपोज करो ये था 10 का मैंने करा दिए, कहाँ लेते हैं सेकेंड 5, ये लेते हैं सेकेंड 5a इज इक्वल्स टू कोसिक, अभी किसी इसको चेंज कर सकते थे, इसको चेंज करिए ना, तो कोसिकेंड मेरे पास होगा a प्लस 36 डिग्री, a प्लस 36 डिग्री, ये दे रखा था। अब इसमें क्या कर, मैंने इसको चेंज कर लेता हूं, तो ये पता था मेरे को 90 से चेंज होगा, तो मैंने क्या कर दिया, इसको कोसिकेंट रख दिया और ये 90 माइनस का 5a रख दिया और इधर हो जाएगा कोसिकेंट a प्लस 36 डिग्री। तब ये कोसिकेंट तो चेंज हो जाएगा और ये 90 माइनस का 5a इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस का 36। अब ये 5 तो उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 6a बन जाएगा और ये 90 माइनस का 36 इधर आ जाएगा, कितना बचेगा 4 एंड 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5, तो ये बच जाएगा मेरे पास 6a और a मेरे पास आ जाएगा 654 बाई 6, 6 9 के साथ 54 होते हैं ना, 6 9 है तो 9 डिग्री आंसर, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 9। इसका एक क्वेश्चन हर साल, तो बच्चे क्या करते हैं इसको चेंज करने बैठते हैं, तो इसको वो भी कर सकते हो कि 90 माइनस करेंगे ना, तो बच्चे क्या करते हैं इसको मैं बताता हूँ अभी, इसको ये लिख देते हैं 90 माइनस का a प्लस का 36, हो गया बस गलत आपका, क्योंकि जो ये माइनस होता है ये 90 माइनस इसका कंप्लीट बाहर माइनस होता है ये वाला, तो बच्चे क्या करते हैं इसका माइनस है ना इसे एक के साथ रखते हैं, एक साथ में जाते हैं, दो में। तो आप ऐसा करो कि आपसे गलती नहीं हो, तो आप गलती नहीं हो तो इसका मतलब है सिंपल वाले चीज पकड़ो ना, उसको क्यों पकड़ रहे फालतू में। तो 90 माइनस ऑफ a प्लस 36 करना आपको, नहीं कि a 90 माइनस का a प्लस 36 करना, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है ना। यहाँ विदा लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय।